पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी और उनकी महिला ब्रिगेड उसने साफ कर दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि चाहे गिरफ्तार करो या फिर जेल में डालो, मोदी और अमित शाह से डरने वाले नहीं हैं। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस एक निर्वाचित सांसद महुआ मोइत्रा को ऐसे उठा कर ले जा रही है जैसे कोई अपराधी हो। अमित शाह, shame. This is how they're treating us. जिस देश में सांसद जनता की आवाज होते हैं, वहीं आज उसी सांसद को घसीट कर ले जाया जा रहा है। और ये सब किसके इशारे पर? सत्ता के इशारे पर। और सिर्फ महुआ मोइत्रा ही नहीं, सागरिका घोष, एक और टीएमसी सांसद, उन्हें भी खींच कर दिल्ली पुलिस ले गई। दृश्य ऐसा था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये देश की सांसद है, जिसके साथ पुलिस इस तरीके से पेश आ रही है। ये क्या हो रहा है? देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you have to say? You are seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You are seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. दरअसल पूरा मामला वहीं से शुरू होता है जहां से हर चुनाव से पहले कहानी शुरू होती है। ईडी की एंट्री। बीते दिन ईडी ने पश्चिम बंगाल में आईपैक पर छापा मारा। वही आईपैक जो टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाती है। ऐसे में सवाल उठे कि ठीक चुनाव से पहले छापा, ये संयोग है या फिर साजिश? ऐसे में ममता बनर्जी ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि अमित शाह एजेंसियों के जरिए जो खेल खेलना चाहते हैं, हम उसे चलने नहीं देंगे। पूरे राज्य में विरोध होगा। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया। लेकिन महुआ मोइत्रा ने भी साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी हमें दबा नहीं सकती, हम उन्हें हराएंगे और ये देश देख रहा है। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे, जो पिंच हम करेंगे कि आप देख लें, कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut! Governor! No! Don't say my shit. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. अमित शाह शर्म करो. कहा जाता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी से पहले ईडी पहुंच जाती है। और बंगाल में भी वही हुआ। ईडी जिस मामले में छापा मार रही है वो 2020 की सीबीआई एफआईआर पर आधारित है। मतलब मामला 5 साल पुराना है, पिछले विधानसभा चुनाव के समय का। लेकिन छापा अब मारा जा रहा है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। क्या कमाल की टाइमिंग है। 5 साल बाद अचानक नए सबूत मिल जाते हैं और ईडी को लगता है कि अभी जांच जरूरी है और वो जांच शुरू भी हो जाती है। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने खुली चुनौती दे दी है कि अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी के दफ्तरों पर छापा मरवाने की। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या ईडी की हिम्मत है कि बीजेपी दफ्तरों से दस्तावेज उठवाए? जो देश की हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारी पार्टी पर छापा मरवा रहे हैं। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan,
Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? इसके बाद से कोलकाता में खुल के खेला शुरू हो गया है। ईडी का कहना है कि उसने कोलकाता और दिल्ली में आईपैक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापा मारा। प्रशांत किशोर की यह कंपनी अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इसे प्रतीक जैन चलाते हैं। खबरों की माने तो कोलकाता में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापा मारा गया और इसी में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का कोलकाता का घर भी शामिल है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही कोलकाता के आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई थी। ऐसे में ममता बनर्जी को जैसे इसकी जानकारी मिली कि प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, वो आनंद फानन में आईपैक ऑफिस पहुंची और कुछ फाइलों, फोन और हार्ड डिस्क के साथ बाहर निकली। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम आपको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया कि वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको आप नाम बता सकती हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। इस घटना ने दोनों पार्टियों के बीच पहले से ही चली आ रही खींचतान को और तेज कर दिया है। वहीं एजेंसी उसने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच में दखल दी गई। ममता बनर्जी जांच के दौरान ही कुछ फाइलें लेकर चली गई, जिसके बाद ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां 9 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है। बाकी बात करें ममता बनर्जी की, तो ईडी की छापेमारी के बाद उन्होंने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके तहत तमाम टीएमसी कार्यकर्ता और सांसद नेता जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी क्रम में टीएमसी के कई सांसद महुआ मोहित्रा, सागरिका घोष, डेरेक ओब्रायन गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ऐसे में सवाल अब सिर्फ बंगाल का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कितना जायज है। बाकी अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी आप दर्शक चुनाव से ठीक पहले ईडी की ऐसी कार्रवाई को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।